उसकी नैया कभी डूबने वाली नहीं है। और कहा भी गया है कि सत्य की जो नाव है वो हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। तत्पश्चात जब दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ और दुर्योधन निस्सहाय होकर के आज युद्ध भूमि में पड़ा है, तो अश्वत्थामा वहां पहुंचते और अश्वत्थामा दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, अगर तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है, अभी भी क्या बिगड़ा है? मेरे 100 भाई मारे गए और मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि पांडवों में पांचों के पांचों सुरक्षित हैं, एक का भी वध नहीं हुआ है। कम से कम इस युद्ध में अगर एक भी पांडव मारे गए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाता है और देखिए भगवान जिसको मदद करते हैं, कितनी भी विकट परिस्थिति उनके सामने आ जाए, भगवान की प्लानिंग के आगे बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि फेल कर जाती है। आज पांडवों के शिविर में सोते हुए पांडवों को मारने के लिए आज अश्वत्थामा पहुंचे हैं, लेकिन भगवान की लीला देखिए कि वो पांडवों को आज वहां से ले गए हैं और पांडवों के स्थान पर पांडवों के पुत्र सोए हुए हैं। ये अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचता है और पांडवों के पुत्र जो सो रहे हैं उनकी हत्या कर देता है और उनका सिर लेकर के दुर्योधन के पास जाता है और बड़ी खुशी से दुर्योधन को कहता है कि देखो मैंने पांडवों का सिर काट कर लाया है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन देखता है, वो पहचान लेता है कि पांडवों का सिर नहीं है, ये उनके पुत्रों का सिर है। और उस समय कहते हैं दुर्योधन को भी बड़ा अफसोस होता है कि सोते हुए बालकों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। पांडव जब लौटते हैं और द्रौपदी की पीड़ा, अपने पुत्रों को खोने का जो दुख देखते हैं, खींच करके अश्वत्थामा को लाया गया और द्रौपदी से पूछा गया कि जो इसको सजा तुम कहोगी वो सजा हम देंगे। लेकिन देखिए द्रौपदी कहती है कि आज जिस प्रकार से मुझे अपने बालकों की मृत्यु का दुख हो रहा है, अगर इस अश्वत्थामा को मार दिया जाएगा तो इसकी मां को भी तो उतना ही दुख होगा ना। जैसे आज मैं अपने बालकों के विरह में पीड़ा दिखा रही हूं, ऐसे इसकी मां को भी तो उतना ही दुख होगा ना। इसलिए छोड़ दो इसे, और गुरु का पुत्र है इसलिए छोड़ दो। भगवान से निर्णय पूछा गया तो देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं अगर नीति प्रमाण देखा जाए तो किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और किसी आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी कंट्रोवर्शियल बात है। जो आताताई है उसको छोड़ना भी नहीं है और जो ब्राह्मण है उसकी हत्या भी नहीं करनी है। फिर अंतोगत्वा अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देने के बजाय उसके मस्तक पर जो मणि थी उसको
छीन लिया गया और उसकी शिखा को काट लिया गया, ये उसको दंड दिया गया। यहाँ हमारे शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण का वध सबसे ज्यादा वो माना जाएगा जो उसके ज्ञान का वध कर दिया जाए। क्योंकि आप देखिए, आज के समय में भी हम ये अनुभव करते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है लेकिन वो अपने कर्म में ब्रह्मा का आचरण नहीं कर रहा है, तो वो सही अर्थों में धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी नहीं है। और ऐसे भी आप देखिए, हम प्रैक्टिकल जीवन में जब आते हैं तो हमारे शब्द कुछ और होते हैं और हमारे कर्म कुछ और होते हैं। एक बार एक पंडित जी एक यजमान के यहाँ एकादशी की कथा सुनाने के लिए गए। जैसे ही वो वहां कथा सुना रहे थे तो पंडिताइन जी भी वहां पहुंच गई। तो पंडित जी ने कथा में कहा कि एकादशी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो पंडिताइन ने कथा सुनी और फौरन घर आई तो संजोग से उसने उस दिन बैंगन की सब्जी बना के रखा था। पंडिताइन ने सारी सब्जी उठा के फेंक दी। पंडित जी पहुंचे घर तो पंडित जी को दूध रोटी दे दी उन्होंने। तो पंडित जी पंडिताइन से पूछते, क्या पंडिताइन आज तुमने कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाई है क्या? तो पंडिताइन कहती है, हाँ मैंने तो सब्जी बनाई थी, लेकिन बैगन की सब्जी बनाई थी। और आपकी कथा में जब मैं गई तो आप सुना रहे थे कि एकादशी के दिन पर बैगन नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने सारी बैगन की सब्जी को फेंक दिया। पंडित जी कहते, अरे ओ पंडिताइन तुम भी बड़ी भोली हो। अब वो भाषण जो मेरा था वो तो मंच का था, तुमने उसको लंच में क्यों मिक्स कर दिया? वो तो मंच पर हम बोल रहे थे ना, उसको लंच में मिक्स करने की जरूरत क्या थी? वो तो यजमान के लिए था ना। माना ये कहीं जो बातें हमारे सामने आती है, ये कहीं न कहीं हम सबको अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है कि हम जो बोलते हैं क्या हम उसका आचरण करते हैं। अगर हम स्वयं उसका आचरण नहीं करते तो फिर जिस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी परमात्मा एक तथाकथित विशेष जाति के ऊपर माना जाता है कि रखते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों का सही रीति से अगर निर्वाहन नहीं करते तो कहीं न कहीं ये भी जैसे हमारा एक विकर्म बनता है। तो भगवान ने दोनों बातें कह दी है। कहा एक ब्राह्मण को मारना नहीं है और एक आताताई को छोड़ना नहीं, जो गलत करने वाला है उसको छोड़ना भी नहीं है, और जो ब्राह्मण है उसको मारना भी नहीं है। लेकिन अगर हम सही अर्थों में धर्म का आचरण नहीं करते तो हमारे ज्ञान का वध हो जाता है। अगर सही अर्थों में
हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं करते तो हमारी बुद्धि को लॉक लगना शुरू हो जाता है और इसी की प्रेरणा हम सबको इन कथाओं के माध्यम से मिलती है। तत्पश्चात जब भगवान सारा कार्य पूरा करके जाना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि युधिष्ठिर बहुत व्यथित है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उस राज्य का राजा हूं जहां मेजॉरिटी सब विधवाएं हैं, क्योंकि कौरव मारे गए हैं, सबकी पत्नियां विधवा हो चुकी हैं। युधिष्ठिर को आज अपने साम्राज्य का ये दृश्य देख करके मन में बड़ी व्यथा हो रही है। युधिष्ठिर की व्यथा को देख करके भगवान भीष्म पितामह के पास उसको ले जाते हैं और भीष्म पितामह आज बाणों की शैया पर लेटे हैं। बाणों की शैया पर लेटकर गोविंद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वायदा किया था कि अंत घड़ी में वो उनके सामने होंगे। भगवान अपना वायदा पूरा करने के लिए पहुंचे हैं और भीष्म पितामह आज भगवान को कह रहे हैं कि मैं जाते जाते आज एक काम करना चाहता हूं। भगवान भीष्म पितामह से पूछते हैं, पितामह बताइए आपका कौन सा काम अधूरा है जो आप करना चाहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी एक पुत्री है, जाते जाते मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, पितामह आपने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तब आपकी पुत्री कहां से आ गई। पितामह कहते हैं, मेरी पुत्री कोई और नहीं है बल्कि मेरी पुत्री मेरी बुद्धि है, मेरी मति है। मैं अपनी बुद्धि का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं और भला आपसे अच्छा वर मेरी बुद्धि के लिए और क्या होगा। और मैं यही तो देखता रहा पूरे महाभारत युद्ध में कि मेरी बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त वर आप ही हैं। लेकिन आज सौदा करने में विलंब हुआ है, इसलिए भीष्म पितामह बाणों की शैया पर हैं। अगर शायद पहले सौदा कर लिए होते तो आज बाणों की शैया पर नहीं होते। हमारा मन भी संसार में भागता रहता है, हम बहुत चीजों को परखते रहते हैं और कई बार स्वयं साक्षात भगवान का भी हमें अगर परिचय मिल जाए तो वहां भी संबंध जोड़ने में हम कई बातों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन इस जीवन की सार्थकता ही यही है कि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ लीजिए। आप अपना साथी भगवान को बना लीजिए, क्योंकि ये संसार विषय सागर है। जब तक आप अपनी नाव का खिवैया भगवान को नहीं बनाएंगे तब तक आपकी ये जीवन नैया सही ढंग से पार नहीं हो पाएगी। लेकिन भीष्म पितामह ने भगवान से ये याचना की है कि अंत घड़ी में मुझे आपके दर्शन हो। और इंसान भी कहता है, क्या कहता है, गोविंद चले आना जब प्राण तन से निकले,
जब प्राण तन से निकले मुझे अपना बना लेना, जब प्राण तन से निकले गोविंद चले आना। जब प्राण तन से निकले। तो आज भीष्म पितामह जी ने जो भगवान को अपने भाव सुनाए थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि भगवान उनके समक्ष हैं और जाते जाते वो अपनी बुद्धि का विवाह, अपनी मति का विवाह उस भगवान से कराना चाह रहे हैं। और एक अफसोस है कि शायद हमें इस काम को पहले करना था। भगवान भी हम सभी को ये प्रेरणा देते हैं कि हम भी जो माया में लिप्त हैं, हमारा मन जो संसारिकता में भटक रहा है, अगर वक्त रहते हमने इस जीवन की घड़ियों को सफल नहीं किया तो अंतिम घड़ी में हमें भी पश्चाताप के सिवाय और कुछ भी हासिल नहीं होगा। और हम क्या समझते हैं, क्या अंत घड़ी में भगवान की याद आना सहज बात है? ये सहज नहीं है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब तक आपका बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा, तब तक अंत घड़ी में भी भगवान की याद ठहर नहीं सकती है। और कहा गंगा जी का तट हो, माना अगर आप अपने जीवन को नित्य ज्ञान गंगा से जोड़कर रखते हैं, अगर आप नित्य ज्ञान स्नान करते हैं और नित्य भगवान के मधुर महावाक्यों को सुनते हैं, तभी आपका मन भगवान का अनुरागी बनता है। और यही अभ्यास जो आत्मा ने बहुत काल किया है, इस बहुत काल के अभ्यास का परिणाम ये होता है कि अंत घड़ी में भी उसे भगवान की याद आती है और वो कर्म बंधनों से मुक्त होता है। नहीं तो जिसकी याद में हम शरीर छोड़ते हैं, उनके साथ हमारा एक कर्म का बंधन बनता है और फिर हमें उनके इर्द गिर्द जन्म लेना पड़ता है। तो हम इन कर्म बंधनों से छूटे, उसका एकमात्र साधन यही है कि आप हर कर्म कीजिए, भगवान की याद में कीजिए। आप हर कर्म कीजिए, सेवा भाव से कीजिए। आप अपने आप को निमित्त समझिए,
भूलिए नहीं, हाथ भर आपके हैं, लेकिन कर्म करावण हार कौन है? कौन है? स्वयं भगवान है। इसको भूलिए नहीं। आपका जब ये बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी अंतिम घड़ियों में भी ये मन ईश्वर की याद में टिकेगा। अर्जुन ने भी भगवान से यही सवाल किया था कि भगवान, ये मन तो बड़ा चंचल है, क्या एक इंसान के लिए ये संभव है कि वो अपने मन को वश कर सके? भगवान ने जवाब दिया था, अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से संभव है। जैसे धूल शीशे को ढक देता है, धुआं अग्नि को ढक देता है, ऐसे विकारों के लेप ने आत्मा के तेज को ढक दिया है। हम सब विकारों से ग्रसित हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी आत्मा में विकारों की प्रवेशता ना हो। है कोई इंसान ऐसा? हर एक इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार प्रवेश करते हैं और इन विकारों की वजह से ही आज इंसान विकर्म बनता है और उसी विकर्म की वजह से वो अपने जीवन में दुख पा रहा है। तो हम सभी को भगवान ने युक्ति बता दी है कि जब तक इस मन को हम ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस मन का ध्यान भगवान की ओर टिकेगा नहीं। जब तक इस मन को भगवान की महिमा गाने का हम अभ्यासी नहीं बनाएंगे, तब तक लाख प्रयास के बाद भी ये संभव नहीं होगा कि अंत घड़ी में हमें परमात्मा की याद आए। एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पर रखा, ताकि अंत समय उनका नाम मुख से निकलेगा तो इस बहाने भी हमारी सदगति हो जाएगी। एक का नाम रखा राम, दूसरे का नाम रखा कृष्ण और तीसरे का नाम रखा नारायण। जब उसकी अंतिम घड़ियां आई, वो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने अपने बच्चों को पुकारना शुरू किया। उसने पूछा, बेटा राम कहाँ हो? राम कहता है, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास हूँ, मैं यही हूँ। फिर पिताजी कहते, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहता है, पिताजी मैं भी यही हूँ। फिर पिताजी के मन में जिज्ञासा उठी, पूछने लगे, बेटा नारायण कहाँ है? नारायण कहता है, पिताजी मैं भी आपके पास ही हूँ। तो पिताजी कहते हैं, जब तुम तीनों ही यही हो तो दुकान पर कौन है? बस इतना कहना था कि प्राण तन से निकल गए। तो बच्चों का नाम रखा राम, कृष्ण और नारायण, और अंत में याद क्या आया? दुकान याद आया, और दुकान की याद में प्राण तन से निकल गए। तो इतना आसान है कि अंत समय में भगवान की याद आए। ये गायन में आसान लगता हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप अनुभव कीजिए कि इस कलयुग में इंसान माया में इतना लिप्त है कि उसको अपनी खबर ही कहाँ है। वो तो भूल गया है वो आया कहाँ से है, उसको जाना कहाँ है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, भूल गया है।
लोग जीवन के लिए कहते हैं कौन जानता है कल क्या होगा, खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिसने कर्म का सिद्धांत समझ लिया है, जिसने जीवन की गहराई को समझ लिया है, उसको पता है आज जो हम करेंगे कल इसका फल हमको ही भोगना पड़ेगा। इसमें कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कोई भी क्रिया से हमको नहीं रोका। कहा खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन जो करो मेरी याद में करो। जो कार्य करो सेवा समझकर करो। अपने आप को ट्रस्टी समझकर करो, तो उस कर्म की शोभा बढ़ जाएगी। वो कर्म हमें बंधन में बांधेगा नहीं, बल्कि वो कर्म हमें बंधनों से मुक्त कर देगा। अगर उस कर्म के साथ हम भगवान की याद को जोड़ते हैं, भगवान की सेवा को जोड़ते हैं। मन को ये पाठ पक्का कराइए, ये घर भी भगवान का है, ये बच्चे भी भगवान के हैं, ये परिवार भी भगवान का है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। भगवान ने बस हमें सेवा के लिए नियुक्त किया है। अगर इस भाव से आप अपनी गृहस्थी को संभालते हैं, तो आपका घर भी क्या बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, और आप उस मंदिर की चैतन्य मूर्ति बन जाएंगे। ये इस कथा का उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में मैंपन का त्याग कीजिए। नहीं तो ना ही हमें परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होगा, और ना ही हम अपने जीवन में गति और सद्गति को प्राप्त कर सकेंगे। आप देखिए, अगर मैं आपसे आज पूछूं, आप अपने जीवन का उद्देश्य जानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या हमको मालूम है कि हमको ये जीवन क्यों मिला? क्या कभी आपने अपने आप से सवाल किया कि क्या अपनी गृहस्थी चलाने के लिए ही ये जीवन मिला है, या इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है? कभी ये सवाल मन में आया? रोज संसार में अनेकों लोग जन्म लेते हैं, और रोज संसार से अनेकों लोग शरीर छोड़कर जा रहे हैं। संसार सबको नहीं याद करता है। संसार किनको याद करता है? वो मर के भी अमर हो जाते हैं, जो अपने जीवन में परमार्थ का कार्य करके जाते हैं। जिसने अपने जीवन को भगवान से जोड़ा है, भगवान की सेवा से जोड़ा है, देश की सेवा से जोड़ा है, समाज की सेवा से जोड़ा है, वो मरकर भी अमर हो जाते। हमें अपने आप से पूछना है, अगर आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारे साथ क्या जाएगा? क्या हमने वो कमाई जमा कर ली है, जिस कमाई को हम अपने साथ लेकर जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, आज जो चीजें आपके पास है, आपको कोई गारंटी देने वाला है कि शरीर छोड़ने के बाद फिर आपका जब पुनर्जन्म होगा तो आपको फिर ये चीजें मिलेंगी और इससे भी ज्यादा मिलेंगी? है कोई गारंटी देने वाला? लेकिन भगवान हमको गारंटी देता है कि आज तुमको जो चीजें मिली है, अगर तुमने इसका सदुपयोग करना शुरू कर दिया, अगर
चीजों से तुमने परमार्थ करना शुरू कर दिया, तो आज जो तुम्हारे पास है, कल इन चीजों की और वृद्धि होगी। क्योंकि जितना हम अपनी प्राप्तियों को सेवा में लगाते हैं, जितना हम अपनी सामर्थ्य को सेवा में लगाते हैं, उतना हमारे सामर्थ्य की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। देखिए, 84 लाख योनियों की बात हमने सुनी है, लेकिन 84 लाख योनियों में से सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन गाया हुआ है। इतनी बार हमने सुना कि मानव जीवन श्रेष्ठ है, मानव जीवन श्रेष्ठ है, लेकिन कभी अपने आप से आपने पूछा कि जब इस जीवन को इतना श्रेष्ठ बताया गया, तो इस जीवन की श्रेष्ठता है क्या? अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो एक पशु भी जीता है, और अगर हमने ये मानव चोला प्राप्त करके भी यही काम किया, तो हमारे में और पशु में अंतर ही क्या रह गया? देखिए, एक पशु इंसान को कहता है कि संसार के समस्त जीवों में से तुम एक ऐसे जीव हो जिसको भगवान ने सिर उठाकर चलने का मौका दिया है। कोई पशु सिर उठा के चलता है? हर पशु का सिर नीचे होता है, और इंसान को भगवान ने सिर उठाकर चलने का अवसर दिया। इसलिए हे इंसान, तुम कभी अपने जीवन में ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से तुमको सिर झुका के चलना पड़े। कभी ऐसे कर्म नहीं करना है। फिर एक पशु कहता है, हे मानव, भगवान ने किसी पशु को हंसना और मुस्कुराना नहीं सिखाया। आपने कभी किसी कुत्ते को हंसते हुए देखा है? रोते हुए सुना होगा। बिल्ली रोती है, इसका आप भाव आकलन कर लेते हैं, लेकिन किसी पशु को आपने मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं। एक पशु कहता है, मानव, भगवान ने तुमको मुस्कुराने की कला दी है, इसलिए कभी तुम ऐसे कर्म अपने जीवन में नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हें मुस्कुराने के बदले रोना पड़े। और तीसरी बात, एक पशु इंसान को कहता है कि तुम्हारे भगवान ने ऐसे हाथ दिए हैं जो हमेशा दूसरों को दे सके, दूसरों की मदद कर सके, दूसरों का भला कर सके। इसलिए कभी भी अपने इस कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये अवसर, ये बुद्धि भगवान ने किसी और को नहीं दी है, ये बुद्धि भगवान ने इंसान को दी है। तो हम महसूस करें, हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और हर धर्म में मानव जीवन का उद्देश्य बताया गया, ईश्वर की प्राप्ति। आज इस कलयुग का वो पड़ाव है जब हम देख रहे हैं चारों तरफ दुख और अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। इंसान बाह्य चकाचौंध में उलझ करके भूल गया है कि हमें एक दिन इस संसार से जाना भी है। भूल गया है। हम इस संसार को ही अपना परमानेंट एड्रेस समझ लिए हैं, लेकिन ये रजौड़ा आपके शरीर का घर है। आपको पता है आपकी आत्मा का घर कहाँ है? मालूम है?
इस जन्म में आपका घर रजौड़ा में है, पिछले जन्म में आप कहीं और थे, अगले जन्म में आप कहीं और होंगे। शरीर के घर तो हर जन्म में बदल जाएंगे, लेकिन आज तक क्या जानने का प्रयास किया कि आत्मा का घर कहाँ है? हम तो गाते थे आए जहां से जाना वही है, लेकिन कहाँ जाना है? कौन हमारे कर्म का हिसाब करेगा? हम भूल गए। ये संसार एक भूल भुलैया बना हुआ है। इस भूल भुलैया में इंसान अपने कर्तव्यों को भूल चुका है, और ऐसी मनोदशा जब इंसान की हो जाती है तो भगवान को भी आना पड़ता है। भगवान देखता है कि मेरे बच्चे दुखी हो गए, अशांत हो गए, भटक रहे हैं, तो परमात्मा को भी अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। कोई माँ बाप अपने बच्चे का कष्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो भगवान भी हमारा माता पिता है। जब हम दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो भगवान भी हमारे दुखों को दूर करने के लिए, अपनी पहचान देने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इसलिए गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की अति गलानी होती है तब भगवान को आना पड़ता है अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, अर्थात साधु प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और आसुरी प्रवृत्ति का संहार करने भगवान अवतरित होते हैं। और जब भगवान अवतरित होते हैं तो सबसे पहले हमें सर्व वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हुए स्वयं की पहचान कराते हैं। और हम सब ने कल स्वयं को जान लिया कि हम शरीर नहीं है। हम कौन है? अब आपने अपना परिचय जान लिया ना कि हम शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। इसके पश्चात भगवान हमें अपना भी परिचय देते हैं कि मैं कौन हूं। भगवान कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं अपना परिचय स्वयं देता हूं। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को अपनी विराटता का बोध कराया। जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था तो भगवान को बार बार अर्जुन को कहना पड़ा, अर्जुन तुम पहचान नहीं रहे हो कि मैं बोल कौन रहा हूं। अर्जुन जब भगवान को यथार्थ रीति से नहीं पहचान पा रहा है तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। और जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन हुआ तो अर्जुन ने देखा कि हजारों सूर्यों के उदय होने से जितना प्रकाश फैलता है उससे कई गुना अधिक प्रकाशवान स्वरूप भगवान का दिखाई दिया। और भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य के समान तेजस्वी हूं तो मैं चंद्रमा के समान शीतल हूं। मेरा तेज मन को जलाने वाला नहीं है बल्कि मेरा तेज मन को शीतल करने वाला है। और भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं कालों का काल महाकाल हूं। काल आता है तो एक को ले जाता है, लेकिन महाकाल जब स्वयं इस धरती पर आते हैं तो एक को भी छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान का नाम है महाकालेश्वर।
तो आज आप जानेंगे वो परमात्मा जो सत्य है, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिन्होंने श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान दिया, वो परमात्मा जो सभी देवी देवताओं के आराध्य है, वो परमात्मा जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, आज उनकी सत्यता को हम जानेंगे। हम देखें इस संसार में जो भी महापुरुष हुए, हमने ये भी देखा जो भी देवी देवताएं हुए, सभी ने किसी न किसी रूप में शिव की आराधना की। रामेश्वरम में दिखाते हैं श्री राम ने भी किसको याद किया? रामेश्वरम में क्या दिखाया गया? श्री राम ने किसको याद किया? परमात्मा शिव को याद किया। भारत के इतिहास में पहला मंदिर बना था सोमनाथ का मंदिर, जिसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। और सबसे पहले भारत में जो आराधना का सिलसिला शुरू हुआ, तो शिव के मंदिर बने और ओम नमः शिवाय के महामंत्र से शिव की आराधना शुरू हुई और सभी ने उस परमात्मा के स्मरण की सिलसिला को आरंभ किया। तो हम सभी उस विराट स्वरूप, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का गुणगान करेंगे, जिसकी महिमा सभी गाते हैं, जिसकी पूजा विक्रमादित्य जी ने भी की, जिनको श्री राम ने भी भजा। आइए हम उनको याद करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव गोपेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप सभी उस भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले